अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेपर हो गए हैं या हो रहे हैं। तो उनको एक परेशानी थी कि हमारे नंबर्स जो हैं वो किस तरह काउंट होने हैं और कैसे आने हैं, क्योंकि सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के पेपर हुए और उसी की बुनियाद पे बाकी नंबर्स बनेंगे। तो आज देखते हैं कि आपके ये नंबर कैसे काउंट होने हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स का पेपर दिया है। इसी तरह एफएससी वालों ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह या मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स का पेपर दिया है। तो इस हवाले से आपके नंबर किस तरह काउंट होने हैं, अब अपने तवज्जो से ये वीडियो देखनी है एंड तक और सुननी है। तो मिसाल के तौर पर आपने 10th में पेपर दिए हैं और आपके बायोलॉजी में 45 नंबर आ गए हैं, केमिस्ट्री में भी 50 आ गए हैं, फिज़िक्स में 55 और मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स आ गए। अब इसी तरह आपके 9th के भी सेम लग जाएंगे वैसे के वैसे, यानी जितने नंबर आपके 10th में आए हैं वही नंबर्स आपके 9th में काउंट होंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल्स की जानिब। तो प्रैक्टिकल्स के जो नंबर हैं वो कुछ इस तरह काउंट होंगे। मिसाल के तौर पर आपके बायोलॉजी के अंदर टोटल 90 नंबर बन रहे हैं, तो 90 बटा 120 मल्टीप्लाई हम उसको 100 पे करके और उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो ये परसेंटेज आती है 70। तो 70 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्योंकि पहले 15 तो आपके वैसे के वैसे लगेंगे। उसके बाद जो बाकी 15 है उसको परसेंटेज के हिसाब से 10 किया जाएगा, तो उसमें आपके 11 नंबर बनते हैं और 11 जो हैं वो काउंट कर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर अगले सब्जेक्ट्स पे हैं तो उसमें आपके टोटल नंबर जो हैं वो बन रहे हैं 110 या 100 बन रहे हैं। तो 100 को अगर हम 120 पे डिवाइड करें और आपकी जो परसेंटेज है वो 83 आती है, इसी तरह उससे फिर निकाल के तो 13 नंबर बनते हैं। 15 में 13 काउंट करें तो ये 28 बन गए। इसी तरह अगले सब्जेक्ट्स के अंदर आपके जो नंबर बन रहे हैं वो 110 बन रहे हैं। 110 को फिर 120 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दें, जो परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज को फिर 15 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएंगे यहाँ पे 14 आते हैं तो 14 को 15 में जमा कर दिया जाएगा। तो इस बुनियाद पे आपके जो नंबर्स हैं प्रैक्टिकल के वो लग जाएंगे। तो ये आपके आगे प्रैक्टिकल्स के नंबर, और पहले 15 जो है हाफ तो पूरे के पूरे लगने, नेक्स्ट परसेंटेज के हिसाब से निकाले जाएंगे, वो 11, 13 और 14। इसी तरह आपके जो नंबर्स हैं वो बन जाएंगे 26, 28, 29। अब इसको टोटल किया जाएगा। टोटल में आप देखें आपके 116, 128, 139 और 140 मार्क्स बन गए। अब इन सब को टोटल किया जाएगा। जो अब 4 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं इनको टोटल किया जाएगा। अब ये फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ। ये 523 बनते हैं, इसकी परसेंटेज निकालें तो ये बनती है 87। अब 87 से हमने उर्दू और इंग्लिश के नंबर निकालने हैं। तो उर्दू और इंग्लिश के टोटल नंबर होते हैं 75। तो 75 का 87 जो है वो 65 नंबर बनता है। तो आपकी इंग्लिश के जो हैं वो 65, उर्दू के भी सेम 65 लग जाएंगे। इसी तरह जब हम पीएस की तरफ आएंगे तो वो चूँकि 50-50 नंबर के होते हैं, वहाँ से हमें जो है वो 43 नंबर बनते हैं, 43.5। तो इसी तरह ये लगभग 44 बनते हैं। तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो इसी तरह इंग्लिश के आपके बन जाएंगे 130, उर्दू के भी सेम 130 और पीएस और इस्लामियात के अंदर आपके 88 बनते हैं। अब इन सब को टोटल किया जाएगा और जो मार्क्स बनेंगे वो आपके मार्क्स रहेंगे मैट्रिक में। इसी तरह एक अर्ध सब्जेक्ट निकाल कर आप एफएससी के नंबर भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई अबहाम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखिए, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी और ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक और बात है जो 5% इजाफी मार्क्स है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यही बात होगी। अल्लाह हाफिज़।